नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेटा एनालिटिक्स विद एक्सेल सीरीज में। आज हम सीखेंगे एक्सेल अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आपको एक्सेल में एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना आ गया तो आगे के सभी फॉर्मूले सीखना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि कैलकुलेशन क्या होता है। कैलकुलेशन का मतलब है नंबर पर गणना करना। जैसे 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, 50 माइनस 10 इक्वल टू 40, 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500, 100 भाग 5 इज इक्वल टू 20। हम यही कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर भी करते हैं, लेकिन एक्सेल में एक बार फॉर्मूला लगाने के बाद एक्सेल खुद कैलकुलेशन करता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एक इंस्ट्रक्शन होता है जो एक्सेल को बताता है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि हर फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है, ये याद रखने की बात है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है इक्वल टू 10 प्लस 20, मतलब अगर आप सेल के अंदर इक्वल टू लगाकर 10 प्लस 20 लिखते हैं और एंटर दबाते हैं तो उसका रिजल्ट 30 आएगा। आप ये खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक्सेल खोलिए और आप ये प्रैक्टिकल करें। अब अगर आप इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं, जैसे 10 प्लस 20 लिखते हैं, तो एक्सेल कैलकुलेशन नहीं करेगा, एक्सेल इसे टैक्स समझेगा। सेल के बारे में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अब समझते हैं सेल क्या होता है। एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से सेल बनता है। हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे कि A1, B1, C1, D1। सेल एड्रेस क्या होता है? कॉलम प्लस रो मिलती है वो सेल एड्रेस कहलाता है। जैसे A1 का मतलब है कॉलम A और रो 1, B2 का मतलब है कॉलम B रो 2। एक्सेल फॉर्मूला कैसे काम करता है ये आपको बताता हूँ मैं। मान लीजिए कि ये टेबल है, ठीक है ना। इसकी A में 10 पड़ा है और B में 20 पड़ा है, तो यहाँ A1 इज इक्वल टू 10 होगा, B1 इज इक्वल टू 20 होगा। अगर मैं लिखूं इक्वल टू A1 प्लस B1 तो एक्सेल पढ़ेगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। अब बात करते हैं सबसे पहले एडिशन की। तो एडिशन करने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं। मान लीजिए कि A1 में आपके पास 10 है और B1 में 20 है, और ये आप प्रैक्टिकल भी करें जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं G1 सेल में इक्वल टू A1 प्लस B1 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो 30 आता है। तो आप यही सोचोगे कि आखिर में रिजल्ट कैसे आया, तो मैं वो समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो, A1 और B1 को हम रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस का मतलब है कि सेल का एड्रेस, लेकिन उसकी वैल्यू इस्तेमाल करना। अगर A1 में 10 है और B1 में 20 है, तो एक्सेल A1 एड्रेस पर जाता है, वहां से 10 उठाता है, फिर B1 एड्रेस पर जाता है, वहां से 20 उठाता है। इसके बाद दोनों को जोड़ देता है, A1 प्लस B1। इसका रिजल्ट आपको G1 में दिखता है। तो रेफरेंस मतलब क्या हुआ? सेल का एड्रेस इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू लेना। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन करने के लिए हम माइनस सिंबल का यूज करते हैं। अगर आप A1 में 50 और B1 में 20 लिखेंगे और G1 सेल में इक्वल टू A1 माइनस B1 लिखेंगे तो 50 माइनस 20 30 आएगा। ये कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया है, फिर से आप रिकॉल कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार सिंबल का यूज करते हैं। अब जैसे कि A1 में हमारे पास 5 है और B1 में 100 है, अगर G1 के अंदर आप इक्वल टू A1 इंटू B1 करते हैं तो इसका रिजल्ट 500 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। डिवीजन के लिए हम स्लैश सिंबल का यूज करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो A1 डिवाइड B1 अगर आप G1 में लगाएंगे, ठीक है ना, A1 में है 100 और B1 में है 5, तो आपका रिजल्ट 20 आएगा। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी है और उसकी प्राइस है। 10 के 50 है, 20 के 60 है, 30 के 70 है। तो आप किसी भी सेल में अगर ऑपरेशन करते हैं, जैसे इक्वल टू A2 इंटू B2 करते हैं तो 500 आएगा। A3 इंटू B3 करते हैं 1200 आएगा। A4 इंटू B4 करते हैं 2100 आएगा। एक्सेल के ऊपर फॉर्मूला बार होता है। जब आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। और फॉर्मूला बार के बारे में मैंने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बताया है, आप उसमें देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस की कि आखिर में क्या होता है। C2 में फॉर्मूला है इक्वल टू A2 इंटू B2। अब अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो एक्सेल खुद बदल देगा। जैसे आप ड्रैग करोगे नीचे वैसे वैसे बदलता रहेगा, और इसे हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। अब बात करते हैं ऑटोफिल क्या होता है। अगर 1000 रो का डेटा हो तो क्या 1000 बार फॉर्मूला लिखोगे? नहीं, बस पहला फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए, एक्सेल फॉर्मूला नीचे तक कॉपी कर देगा। इसे ऑटोफिल कहते हैं। मैंने यहाँ पर बता दिया कि आखिर में फिल हैंडल क्या होता है। यहाँ पे इमेज दे सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकल है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है सिर्फ।
तो ये पूरा फॉर्मूला वहां तक प्रिंट कर लेगा जहां तक आपका डेटा है। तो ये है कॉमन मिस्टेक जो कि आपको गलतियां नहीं करनी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। अगली क्लास में हम एक्सेल के पावरफुल फॉर्मूले सीखेंगे।